कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक जैसा खाना खाकर और एक जैसा खाना बनाकर आप बोर हो जाते हैं, तो आज बोरियत को दूर करने के लिए जिसमें ना ज़्यादा आपको प्याज भूनना पड़े, ना ही टमाटर मसाला बनाकर घंटों आपको वेट करना पड़े, झटपट से रेसिपी तैयार होगी और मज़ेदार और लाजवाब। तो आसान सी रेसिपी के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी के जिसमें खुशामदीद। तो रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने दही लिया, उसके अंदर आधा जो है वो टीस्पून मैंने हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, छोटी चाय का चम्मच डाला, साथ में मैंने ज़ीरा डाला सफ़ेद 1 टीस्पून, साथ में मैंने ली लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर भी मैंने इसके अंदर 1 छोटी चाय का चम्मच शामिल कर दिया, साथ में सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया आधा टीस्पून, और साथ में जो है साबित धनिया जो है 1 छोटी चाय का चम्मच किया। नमक इसके अंदर आधा टीस्पून मैंने भी शामिल किया है, क्योंकि बाद में आप चख कर इसमें और मज़ीद शामिल कर सकते हैं अगर आपको कम लगे। तो इस मिसाले को अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे दही के साथ। दही गाढ़ा होना चाहिए, पतला दही नहीं इस्तेमाल करेंगे। बस आपने दही के साथ मिसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और दही के साथ ये मिसाला जो है बना लेना है। ये मिसाला इस्तेमाल करेंगे, झटपट से इसको रेडी करके आपने एक तरफ रखना है और मेन इंग्रेडिएंट की तरफ आना है जो है चिकन। अच्छा, चिकन को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। मैं हमेशा क्या करती हूँ आपको पता है, लहसुन के साथ जो है इसको धो लेती हूँ ताकि स्मेल चली जाए। फिर इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर कर जो है वो मक्खन ऐड किया है। साथ में ही मैंने इसके अंदर जो है 2 से 3 अदर टमाटर थे और 4 से 5 जो हरी मिर्चें थी, इनका पेस्ट बनाकर वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा, लेमन का रस जाएगा इसके अंदर, 1 नींबू का रस भी आप निचोड़ के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। साथ में आपने थोड़ा-सा कोरमा जो है वो एसेंस इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए। अभी जो मिसाला दही वाला जो बना कर रखा था ना, बस वो भी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। सारा का सारा इसके अंदर शामिल करना है, वेस्ट नहीं करना है। बस थोड़ा-सा घुमाकर पानी भी इसके अंदर डालकर, थोड़ा-सा पानी सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो डालकर, तो सारा मिसाला आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ में आपने इसके अंदर तकरीबन आधा कप जो है वो तेल का इस्तेमाल करना है। तेल भी चला गया, अब आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है अदरक का पाउडर। अदरक का पाउडर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है। आप जो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपने जो है वो गार्लिक यानी आपने लहसुन का पाउडर भी 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। आपको इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद फिर अब आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। अच्छा, पहले जो है आप इसे सिंपल मिक्स कर लेंगे, फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। हल्की आंच पे इसको दम देकर चढ़ा दीजिएगा ताकि ये पकता रहे। अच्छा, ये देख सकते हैं ये अच्छे से पक रहा है। इसमें सारे देखें मसाले भी शामिल कर लिए, दही भी शामिल कर लिए, तेल भी शामिल कर लिए। बस अब आपने क्या करना है, इसे हल्की आंच पे चढ़ा देना है, और ये देख सकते हैं पक रहा है। पकते हुए से तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट गुजर चुके थे। इसी पानी में, दही के पानी में, और साथ में जो टमाटर का जो पेस्ट बनाकर डाला था उसमें ही ये गल जाएगा। इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा कप पानी शामिल कर दीजिएगा। तो मेरे लिहाज से तो ये परफ़ेक्ट था, इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हल्की आँच पे से मैंने दम देकर पका रही हूँ। देख सकते हैं साइडों पे तेल आना शुरू हो गया है। जैसे ही तेल आना शुरू हो जाए तो और आप इसको देख सकते हैं कि अगर ये गलने के बिल्कुल करीब हो, तो तभी आपने क्या करना है, जल्दी से लेनी है मिर्चें। तो मैंने बड़ी साइज़ की मिर्ची ली हैं, और इसको इस तरह से आपने जो है वो दरमियान से इसमें कट लगा लेना है। चाहें तो 4 कट भी लगा सकते हैं। मैंने बस दरमियान से इस तरह से कट लगाया, गहरा कट लगाइएगा। एंड तक लगाने के बाद फिर इस तरह से तीनों जो है वो मैंने 3 बड़ी साइज़ की ली हैं। छोटी होंगी तो 4-5 ले लीजिएगा। बस फिर आपने क्या करना है, इसको इस तरह से चीरने के बाद, इस तरह दरमियान से कट लगाने के बाद इसके अंदर भर देना है आपने, भर के अचारी मसाला। अच्छा, अचारी मसाला अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें चाट मसाला भी भर सकते हैं, तंदूरी मसाला भी भर सकते हैं, तिक्का मसाला भी भर सकते हैं। तो मेरे पास तंदूरी मसाला था, तो मैंने इसके अंदर भर दिया, और भरने के बाद इसके बस आपने शामिल कर देना है। लास्ट में दम देने के लिए आपने मिर्चों से दम देंगे, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, जो आपने जो डाला है चारी मसाला मिर्चों के अंदर भर कर, मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बस आपने इसे 2 से 3 मिनट और कुक करना है ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर आए और आपकी जो है मिर्ची में थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ। ज़्यादा देर तक आप इसको नहीं पकाएंगे। बस अब आपने देख सकते हैं चिकन बिल्कुल गल चुका था, और मैंने इसे ढक्कन लगाकर फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है चिकन भी, और उसके साथ मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई। लास्ट में सिर्फ धनिया डाली और धनिया से गार्निशिंग कर दी, तो मज़ेदार सा ये चिकन रेडी है। चाहे तो गरम मसाला भी शामिल कर लीजिएगा, मैंने नहीं किया था। तो रेसिपी पसंद आई, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल गल चुका था, एकदम सॉफ्ट हो चुका था। तो झटपट से ये आसान सी चिकन की रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी चपाती या खमीरी रोटी के साथ आप इसको एंजॉय कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।